कि जाति आधारित गणना कराया जाए और ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता का मांग है और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अमल किया। नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जातिगत जनगणना पर लेकर बिहार में इस वक्त सियासत खूब तेज है। जातिगत जनगणना का मुद्दा इस वक्त कोर्ट में है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बयान भी जारी किया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर आने वाले 3 जुलाई को अगर हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करती है तो हम इस मामले को बेहद आराम से 14 जुलाई को ही सुनेंगे। उससे पहले हम इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं कर पाएंगे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है। और बता दें कि अब इस मामले में बिहार सरकार को बड़ा झटका भी लगा है। अब इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से जब जातिगत जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दे दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। आधारित गणना जो हो रही है वो तो न्यायालय में मामला सब जुडिस है और न्यायालय के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि बिहार की सरकार और बिहार की मुख्यमंत्री की मंशा थी और है कि जाति आधारित गणना कराया जाए और ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता का मांग है और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अमल किया और अमल जब किया है तो उसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में मामला सब जुडिस है, कोर्ट का निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बागेश्वर वहाँ पर 1000 का जुर्माना लगा है। बागेश्वर वहाँ पर 1000 का जुर्माना लग गया है ट्रैफिक की तरफ। देखिए, आप पत्रकार हैं और आप ही सब कुछ दिखाते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही जो है कहिएगा कि मंत्री गाड़ी में बेल्ट नहीं लगा के घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से बिहार में हर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे नेता हों, चाहे बाबा हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे जो भी हों, सब लोग, चाहे पत्रकार हों, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हों, सबको नियम का, कानून का पालन करना चाहिए। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कौन है नीतीश कुमार? आरसीपी सिंह कह रहे हैं कौन है नीतीश कुमार? जीरो हो गई है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं, पर्यटक हो गए। उनको अभी नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है, तो अभी जो गए हैं ना उस दल में, 1-2 महीना में उनको पता चल जाएगा। अब उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं और तार पर चढ़े हुए थे, खजूर पर आके गिरे हैं। अब उससे भी नीचे गिर जाएंगे तभी ना उनको पता चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी का ज्वाइनिंग कौन करा रहा है? एक महासचिव राष्ट्रीय स्तर का करा रहा है और वहाँ ज्वाइनिंग करके यहाँ कौन ज्वाइनिंग करा रहा है? उनके जैसे कितने नेताओं का उन्होंने ज्वाइनिंग कराया होगा। जिन लोग ज्वाइन कराए हैं वो उनको ज्वाइन करा रहे हैं। तो उनकी स्थिति तो बद से बदतर होती चली जा रही है। और नीतीश कुमार जी पर लोग कहते हैं कि क्या है, नीतीश कुमार जी को पूरे देश और दुनिया जानता है। उन्होंने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है बिहार में का प्रमोशन। तो देखिए रहे हैं कि वो तार पर से गिर के खजूर पर लटके हैं और वहाँ से गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना मामले पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। शायद वो भूल चुके हैं, उनको याद रखना चाहिए। बड़े नेता है बिहार के, लेकिन बड़े नेता ज़्यादा भूलते हैं। बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के साथ बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने बैठक किया था और बैठक करके इस निर्णय को अंजाम दिया है। और उनको नहीं मालूम है, उनको मालूम रहना चाहिए। वो तो भीतर से जाति आधारित गणना के खिलाफ है और उनकी पूरी पार्टी खिलाफ है। अगर उनमें हिम्मत है और बड़े नेता दरिया दल दिखाना चाहते हैं तो देश के अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकार है वहाँ बैठक करा करके या जैसे भी हो जाति आधारित गणना कराने का फैसला सुनावे तो हमको लगेगा कि वो दिल से बोल रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहीं से शुरू करावें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां जाति आधारित गणना के लिए वहां सरकार अनाउंस करे, तब हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जाति आधारित गणना किया जाए। जैसा कि आपने सुना कि श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मामला जो है इस वक्त न्यायालय में है, इसलिए हम इस मामला पर ज्यादा कोई टिप्पणी तो नहीं कर
सकते। अगर कोर्ट ने इस फैसले में सुनवाई करने का फैसला लिया है तो ये तो कोर्ट का ही निर्णय होगा। अब तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना है कि जातिगत जनगणना का जो 80% काम पूरा हो चुका है उस पर कोर्ट क्या डिसीजन सुनाती है। ये डिसीजन किसके हित में देगी ये तो कोर्ट को ही तय करना है, इसलिए हम कोर्ट के मामले में ज्यादा बयान देना नहीं चाहते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।